हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है कैलकुलस। सिर्फ कहने के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी वेटेज से भी पता लगा सकते हैं। इसकी वेटेज, कैलकुलस पार्ट की वेटेज ही 38 to 40 मार्क्स की है, तो है ना इम्पॉर्टेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक 11th की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक्सटेंशन है, उसी को एक्सटेंड करके बना है कैलकुलस, जो कि सबसे पहले आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वहाँ पर हमने पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो उसी को हम आगे एक्सटेंड करके पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कैलकुलस में आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एप्लीकेशन। इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे कि हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन का कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या है कंटिन्यूटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में। इस बुक का तो एंड हो ही जाता है, साथ ही थोड़ा कुछ पार्ट आता है सेकेंड बुक में जो कि है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये भी कैलकुलस पार्ट में आता है। तो होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब यही चलने वाला है कैलकुलस। तो कैलकुलस का स्टार्टिंग करते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कोई भी चीज़ चले जा रही है, लगातार है, जिसे हम बोल सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो क्या है कंटिन्यूटी। सपोज करो एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इस टाइप से, मतलब एक फंक्शन की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। सपोज किसी पॉइंट्स के आसपास डिस्कस कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो हम बोल रहे हैं इस फंक्शन का आंसर आएगा 1, इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो फंक्शन हमारा क्या वैल्यू दे रहा है 2। तो ये ग्राफ, इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फंक्शन। ये होता है डिस्क्रीट फंक्शन। तो देखते हैं इसको कैसे। वैसे तो हमने ये क्लास 11th में सीखा है जब फंक्शंस पढ़ा था कि इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें एक्सप्लेन करेगा कि कंटिन्यूटी है क्या, उसकी अच्छे से फीलिंग दिलाएगा कि कंटिन्यूटी, जो कि आप देखते ही समझ जाओगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखते हैं क्या। अब अगर x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 0 या उससे छोटी है और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू है 2। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब 0 से छोटी वैल्यू या 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन y = f(x) होता है ना, यानी कि y की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एज सच है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इसी टाइप से हम प्लॉट करते हैं। अब देखो, उसने बोला अगर x की वैल्यू नेगेटिव या 0 है, मतलब 0 से लेके x की वैल्यू कोई भी डालें हम नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, 0 से लेके x की कोई भी वैल्यू अगर हम डालें तो y की वैल्यू कितने आने वाली है 1। तो y की वैल्यू 1 क्या होती है, ये वाली होती है। तो 0 से लेके हम इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। बार बार आंसर कितना आ रहा है 1, 0 डालेंगे तो भी 1, 0 पर भी आंसर 1, 0 से कम कोई भी वैल्यू डालें, -½ पर भी 1, 1 पर भी 1, -2 पर भी 1, -3 पर भी 1। तो इनको ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है ना। तो इसका मैं ग्राफ प्लॉट करके बता रही हूँ कि कैसा हो सकता है। यही होगा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 सिर्फ ऊपर वाले में इंक्लूड था। अगर हमने 0 लिया था तो आंसर इज 1, 0 पर वैल्यू थी y की 1। अब वो बोल रहे हैं 0 से बड़ी वैल्यू डालो। 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.1। क्या 0 से बड़ी वैल्यू नहीं है? तो 0 के बिल्कुल नज़दीकी वैल्यू भी अगर हम डालेंगे, 0 नहीं, 0 की नज़दीकी वैल्यू भी अगर हम पॉजिटिव करते जाएंगे तो बार बार इस बार आंसर क्या आने वाला है 2। तो 0 के नज़दीक से, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्लैंक छोड़ देंगे इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर 0 पर आंसर कितना नहीं है, 2 नहीं है, 0 पर आंसर है 1।
तो 0 पे यहाँ पे लाइन अटैच है, लेकिन यहाँ पर 0 पे गैप आ जाएगा, 0 के बहुत नज़दीक से लाइन चलेगी जिसका आंसर 2 2 2 2 2 आते रहेगा। 1 डालेंगे तो भी 2 आंसर, 2 डालेंगे तो भी 2, 3 डालेंगे तो भी 2, 4 डालेंगे तो भी 2, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पर आंसर इज 2 और 0.1 पर भी 2, तो इसी टाइप की एक लाइन हमें मिल जाएगी। तो इस ग्राफ को देखकर हम क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे कैसे बोला, क्योंकि हम क्या इस पूरे ग्राफ को, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, किसी पॉइंट पर 0 पर ही कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हम क्या इस पूरे ग्राफ को बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए या बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम इस पूरे ग्राफ को? हम अगर इतना ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इस वाले के लिए हमें यहाँ से ये प्लॉट करने के लिए अपना पेन मार्कर उठाना ही पड़ेगा। जब कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पेन, पेंसिल, मार्कर कुछ भी उठाना पड़ जाए जिससे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो जहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। अब देखो, ये फंक्शन की अगर इतने पोर्शन में बात की जाए, अगर इतने में, तो दैट इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें, ओवरऑल मैंने जितना ग्राफ बनाया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ तक तो ग्राफ ठीक से बिना पेन उठाए हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इस पर जाने के लिए मुझे पेन मार्कर उठाना ही पड़ा और तब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो ओवरऑल जो हमें फंक्शन गिवन था दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। तो ये तो हमने देखकर ही बता दिया, क्योंकि हमें पेन उठाना पड़ गया, तो दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो थोड़ा थोड़ा आपको फील आने लगेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलरली। अगर सपोज करो एक फंक्शन है, अब उसको भी मैं एज इट इज ले रही हूँ 1 2, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1, सपोज x इज इक्वल टू 0 पर 2, मतलब अगर x 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल दो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो आंसर बार बार क्या आएगा 1, और जैसे ही 0 डालेंगे आंसर इज 2। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस दैट इज ओरिजिन, राइट। अब देखो यहाँ पर 1 2, अब हमने डाला x को 0 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, -1 -2 -3 -4 -5, कोई भी वैल्यू डालोगे, तो जब 0 वैल्यू नहीं डालोगे तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो ये हो गया 1 1 1 1 1। देखो 1 पर भी 1, 2 डालोगे तो भी 1, क्योंकि 0 नहीं है ना, x को 2 डालोगे तो भी 1, x को 3 डालोगे तो भी 1, x को -1 डालोगे तो भी 1 आंसर आएगा, क्योंकि जो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आप डालोगे आंसर इज 1, तो यही आते रहेगा 1। तो ये ग्राफ प्लॉट होता है। लेकिन जैसे ही हमने x को 0 डाला, यहाँ पर गैप है, दिस इज गैप, जैसे ही हमने x को 0 डाला तो आंसर इज 2। अब अगर मैं इस पूरे ग्राफ की बात करूं, क्या ये प्लॉट किया जा सकता है बिना पेन उठाए? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूरा ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ा। पहले मैं एज इट इज चलती रही, लेकिन 0 पर आंसर था 2, तो मुझे पेन उठाना पड़ा, और फिर से 0.1 डालते ही फिर से आंसर 1 1 1 आने लगा, तो मैंने फिर से पेन उठाना पड़ा ना। तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट। तो देखते ही पता चल रहा है, अगर ग्राफ ड्रॉ करते वक्त पेन उठाना पड़ गया तो दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर वो बोल देता f(x) इज इक्वल टू 1, चाहे x 0 है 1 है, तो अगर सिंपल 1 होता, नेक्स्ट ये था फर्स्ट, सेकेंड। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा थर्ड डिफाइन कर देती हूँ। सपोज एक फंक्शन दे देता f(x) इज इक्वल टू 1, चाहे x 0 है 1 है 2 है whatever, तो फंक्शन इज 1, तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 से जाने वाला। अब देखो, ये तो हमने पूरा का पूरा एज इट इज, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दैट इज द ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, और ये 1 y इज इक्वल टू 1 लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 1 से जाने वाली लाइन। अब देखो, ये तो कंटिन्यूअस है ना, इसमें तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तो दैट इज कंटिन्यूअस। इस टाइप के फंक्शन
नॉट कंटिन्यूस। तो जहाँ पर भी हमें चेक करना है तो ये कंटिन्यूस नहीं आएगा। लेकिन इसमें भी खास बात है, अगर बोलता हमें इंटरवल दे देता, ये तो हमने चेक किया एक पॉइंट पर, कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ब्रेक कहाँ हुआ, 0 पर। हमें हमारे यहाँ तक कंटिन्यूस चल रहा था और जैसे ही 0 आया वहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिसकंटिन्यूस ग्राफ। तो सिमिलरली हम देख रहे थे यहाँ तक तो हमारा ठीक था, लेकिन जैसे ही 0 के पॉजिटिव करा तो फिर पेन उठाना पड़ गया। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पर दिख रहे हैं हमें, 0 पर। लेकिन जो मैंने थर्ड वन प्लॉट किया दैट इज ओवरऑल कंटिन्यूस, तो इसके लिए मुझे कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा। दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी है क्या चीज़। कंटिन्यूटी यानी कि जो लगातार चलते रहे, किसी पॉइंट पर जहाँ पर हमें उठाना पड़ गया पेन, तो यानी कि वहाँ पर कंटिन्यूटी हो गई ब्रेक। अब ये तो था ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर हमें करने हैं क्वेश्चंस बाय यूजिंग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देखते हैं क्या है लिमिट्स। अब हमने पढ़ी थी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट, ये हम कर चुके हैं क्लास 11th में। अब हम देखते हैं 0 पर चेक करने के लिए ग्राफ के थ्रू तो हमने बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है 0 पर। अब देखो, अगर 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, यही तो था, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर इज 1। 0 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब कि 0 के राइट में जाओ तो भी आंसर क्या मिल रहा है, 1। 0 के लेफ्ट में जाओ तो भी आंसर 1, बस 0 पर आंसर 2। तो मतलब अगर हम इसको लिमिट के फॉर्म में करेंगे तो हमें क्या देखना होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल टू जिस भी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम 0 पर चेक कर रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट, 0 पर गड़बड़ है ना, तो अगर ये तीनों चीज़ इक्वल आ जाती है तो दैट इज कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट लेफ्ट तो इक्वल है, ये लेफ्ट में भी सारा 1 1 1, 0 के राइट में भी सब 1 1 1, बस दैट इज नॉट इक्वल टू F0 पे आंसर ब्रेक होके वो हो गया 2। तो क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है तो दैट्स वाई दिस इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर राइट, 0 के राइट में जाएंगे तो भी 1 वैल्यू, 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो भी 1 वैल्यू और 0 पर भी 1 वैल्यू। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू एट पॉइंट 0 पर। अगर 0 पर ही चेक कर रहे हैं तो 0 पर भी आंसर इस बार 1 था, तो सबका आंसर, और जब तीनों वैल्यू सेम आती है मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और एट पॉइंट अगर इक्वल आ जाते हैं तो उनकी जो भी वैल्यू होती है वही हमारा आंसर भी होता है, यानी कि उसकी लिमिट कितनी है, 1। क्योंकि ये सबकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही थी, राइट हैंड भी 1, लेफ्ट हैंड भी 1, एट पॉइंट भी 1, तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस तो है ही, दैट इज कंटिन्यूस। और साथ में उस कंटिन्यूटी, उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उससे पहले मैं रब करूँ, प्लीज़ मेक अ नोट। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है फंक्शंस की कंटिन्यूटी की डेफिनीशन, जो कि डेफिनीशन 1 है। अभी जो मैंने कराया था किसी पॉइंट पर, डेफिनीशन 1 इज एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, ये जो डेफिनीशन 1 है। और दूसरी है इन इंटरवल, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स पर हम चेक कर रहे हैं, एक इंटरवल है उस पर चेक कर रहे हैं। ये फर्स्ट डेफिनीशन है बेस्ड ऑन पॉइंट। जैसे कि अभी हमने बनाया था ग्राफ, हमने 0 पर चेक किया, 0 के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू थी, 0 के राइट में कुछ और वैल्यू थी, और एट पॉइंट अगर अलग अलग वैल्यू हो जाती हैं तो हम बोल देते हैं, या एक भी डिफर हो जाती है तो हम बोल देते हैं दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो किसके अकॉर्डिंग चेक किया था, 0 पॉइंट पर हमने चेक किया था कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो पॉइंट की कंटिन्यूटी के लिए डेफिनीशन 1 आती है। अगर अब हमें पॉइंट ना देके एक इंटरवल दे दिया जाए, मतलब कि
ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट कट करके बोला जाए इतने में चेक करो कि कंटिन्यूस है कि नहीं। लाइक एज इंटरवल हमने पढ़ा हुआ है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो एक इंटरवल दे दिया जाए कि 3 to 4 के बीच में चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, या 1 to 10 के बीच में चेक करो, एक इंटरवल बना दिया इस टाइप से कि 1 से 10 के बीच में चेक करो कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले डेफिनेशन 1, ये वही है जो अभी कराई थी। अब f एक रियल फंक्शन है। सबसे पहले रियल फंक्शन क्या होता है, जो हमें रियल वैल्यूड फंक्शन इज जिसमें हम रियल ही वैल्यू डालते हैं और हमें मिलती भी आंसर्स में रियल वैल्यू है। तो एक रियल फंक्शन है, उसका ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि रियल नंबर्स का ही सबसेट से बना हुआ है एक फंक्शन, रियल फंक्शन है। एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन एफ, मतलब जो भी हमारे पास डोमेन है, कुछ भी दिया हुआ है, हमें वो सी पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं एट पॉइंट सी पर। तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया। अब देखो इसने कौन सा पॉइंट लिया है, सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर चेक करें कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, यही डेफिनेशन है किसी एक पॉइंट की। तो जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पर, सी पर क्या करनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ अगर वो एट पॉइंट, यानी कि फंक्शन में एज इट इज़ वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सी वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में रख दो और ये सब इक्वल आ जाए, तो दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। जैसा कि अभी हमने देखा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, यानी कि कोई वैल्यू आ रही हो और वो दोनों किसके इक्वल हो, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल भी हों, तो ये चीज़ हो गई लिमिट एग्जिस्ट वाली, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे कि ऐसे ना हो नॉट डिफाइंड वाली, नॉट डिफाइंड जैसे अपॉन में x आ जाता है और x की वैल्यू 0 रखें, 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों अगर इक्वल हो जाती है और साथ में ये थर्ड वाला भी इक्वल हो जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट पॉइंट, इसको बोलते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, और इन तीनों की सेम ही वैल्यू होगी जब तीनों इक्वल है, तो जो भी वैल्यू होगी वही इन फंक्शन की कंटिन्यूटी पर वैल्यू हो जाती है। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अ रियल फंक्शन f is said to be continuous। अब ये भी वही रियल फंक्शन है, इसको कंटिन्यूस कब बोलेंगे, इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, मतलब एवरी पॉइंट। अब देखो अभी तक तो एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे, अब जो डोमेन दिया हुआ है उसका हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ कराया था एक, ये x एक्सिस थी, y एक्सिस थी, एक फंक्शन था जो 1 से जा रहा था और एक 2 पे गैप था और 2 से। तो ये फंक्शन एज सच डिफाइन किया था मैंने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। यही फंक्शन डिफाइन किया था ना मैंने। तो हमने देखा था ये डिसकंटिन्यूस था 0 पर, लेकिन अब जैसे मैंने बोला 1 से 10 के बीच में चेक करो। अब 1 to 10, 1 से लेके 10 कहीं आता होगा, यहाँ पर नंबर लाइन पर 10 आता होगा। अब 1 से 10 के बीच में अगर हम चेक करेंगे तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, 1 से 10 के बीच में तो बिना पेन उठाए बनाई जा सकती है ना इसकी लाइन। तो ये फंक्शन 1 से 10 के बीच में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो अगर इंटरवल की बात की जाए, यानी कि हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू है, आप कोई भी पॉइंट पे चेक कर लो, बिना पेन उठाए ये बन रहा है इतनी दूर, 1 से लेके 10 तक हम प्रॉपर लाइन खींच पा रहे हैं वाले फंक्शन की। तो इस इंटरवल में अगर बात की जाए, अभी 0 पॉइंट पर बात की थी, पॉइंट 0 पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस था। अब अगर इंटरवल की बात कर ली जाए 1 to 10 के बीच में, तो 1 से लेके ये 1 वैल्यू, 1,0 से लेके कहीं आगे जाते होंगे, एक्स एक्सिस को और आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर सपोज आता है 10,0 तो भी आंसर 1 है, तो हम देख रहे हैं दैट इज कंटिन्यूस। तो ये वाला फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस। और इस पर चेक कैसे करते हैं, अब देखो सपोज एक जनरल इंटरवल ले लेते हो, ये तो 1 to 10 था, एक इंटरवल ए बी है, तो हम क्या करते हैं ए के, अब देखो ए के हम ए बी हो गया। अब जैसे 1 to 10 था, 1 से लेके 10 तक चेक करना था हमें,
1 से लेके 10 तक हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो हम बोल देंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। जैसे कि हमने देखा, अब देखो 1 के हम यहाँ से बाउंड्री लगा दी उसने 1 से लेके 10 तक। 1 की हम राइट हैंड लिमिट तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा इंटरवल 1 से राइट तो जा सकता है। 1.01 वैल्यू मिल जाएगी, 1.1 भी मिल जाएगी, इन्फिनेटिव वैल्यूज होती है ना इंटरवल में। तो 1 के राइट में तो हम जा सकते हैं, लेकिन 1 के लेफ्ट में नहीं जा सकते। क्या 1 से छोटी वाली वैल्यू है इसमें? नहीं, ये तो इंटरवल ही 1 से लेके चालू है। उसने बोला 1 से आगे का चेक करो, 1 से लेके 10 तक का चेक करके बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अब 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो कॉर्नर की पॉइंट की जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 की हम क्या निकालेंगे, सिर्फ ओनली राइट हैंड लिमिट। और 10 की इसी तरह से हम 10 के राइट में नहीं निकाल सकते, 10 की हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी निकालेंगे 1 की 110, इसकी निकालेंगे ओनली राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से 10 की निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली। और बाकी के बीच के पॉइंट की, तो अब बीच में कोई भी पॉइंट है उसका लेफ्ट भी निकाल सकते हैं, उसका हम राइट भी निकाल सकते हैं और एट पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो इस पे क्या होगा, एट पॉइंट और राइट हैंड लिमिट, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट, इसका राइट हैंड लिमिट से हमें एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हमें सिर्फ इतने में फाइंड करना है। तो कॉर्नर की पॉइंट्स की झंझट थी बस। तो उसको कैसे देखेंगे, अगर 1 के राइट हैंड लिमिट बाकी सारे उससे मैच करती है या एट पॉइंट से मैच करती है। अब देखो लेफ्ट का झंझट ही नहीं है, तो अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F1 के आ जाए, राइट। सिमिलरली उधर के साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू F10 के आ जाए, तो हम यहीं से बोल देंगे कॉर्नर पे तो कंटिन्यूस है और बीच का हमें चेक करना आते ही है। 2 के लेफ्ट में भी चले जाएंगे, 2 के राइट में भी चले जाएंगे और 2 पर भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर तो लेफ्ट राइट और एट पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो यही था कंसेप्ट इंटरवल, ये थी डेफिनेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये थी इंटरवल के अकॉर्डिंग कि डोमेन अगर बड़ा कर दिया जाए। यहाँ पर डोमेन था सिंपल, एक पॉइंट के लिए हमें डोमेन चाहे कितना भी दिया हो, एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे थे, और इसमें हमने चेक किया एक इंटरवल के लिए। होप सो समझ में आया होगा, और बाकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, f(x) = mod x के लिए चेक करते हैं ये कंटिन्यूस। पहले तो mod x की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, x एंड माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 डालेंगे। मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता था कि 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो 1, जो वैल्यू डालते थे वही एज इट इज़ बाहर आ जाती थी पॉजिटिव में, और नेगेटिव डालते थे वो भी पॉजिटिव आती थी। वो कैसे आती थी, अगर x इज लेस देन 0, ये थी डेफिनेशन। अगर हम माइनस का 2 डालते थे तो वो एक माइनस साइन के साथ बाहर निकलता था, मतलब अब x इज -2, x की जगह पर -2 रखो तो हमें एक और माइनस लगाना पड़ता था, तब वो प्लस बनता था। इसलिए मॉडुलस से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकलती थी, ये एज इट इज़ कैसे बाहर आता था भाई, अगर हम 2 डालते थे तो 2 एज इट इज़ आ जाता था x की जगह पर, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू थी। 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हम एज इट इज़ बाहर निकाल देते थे क्योंकि वो पॉजिटिव ही होती थी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास रूल था कि हम एक और माइनस साइन के साथ उसे बाहर निकालते थे, दैट्स वाई इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये थी डेफिनेशन, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगी, अदरवाइज एक माइनस साइन के साथ बाहर आएगी जिससे वो पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर -0 से छोटी वैल्यू -1 रखो तो -1 दैट इज बिकम +1, तो ऐसे होती थी वो पॉजिटिव। तो ये था हमारे पास। अब हमें चेक करना है, अब देखो 0 पे डिफाइन है ये फंक्शन। जब इस टाइप का डिस्क्रीट फंक्शन मिले तो हमें देखना चाहिए 0 का लेफ्ट पता है, 0 का राइट पता है। 0 का लेफ्ट राइट पता है ना, तो उस पर ही हमें चेक करना है जहाँ पर मतलब ब्रेक करके दिया होता है फंक्शन कि 0 का लेफ्ट है, 0 का राइट है। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है 0 पर हमें चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो एक रूल बताने जा रही हूँ चेक करने के लिए, एट x = 0। सबसे पहले तो इसका ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ। देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना 11th क्लास में, मॉडुलस ऑफ x का यही ग्राफ y = अब ये y = fx ही तो होता था, y = x लाइन।
अगर 0 से लेके y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। तो ये होता था। और देखो इस ग्राफ को हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो बिना पेन लिफ्ट किए ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है इसमें, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है ये ग्राफ। तो दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस। ग्राफ देखकर ही हम बोल सकते हैं ये मॉडुलस ऑफ एक्स का, ये y इक्वल टू एक्स लाइन और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। 45 डिग्री पर यही होती थी ना, मॉडुलस फंक्शन यही था। तो देख के ही हमने बता दिया कि कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हमें करना कैसे, अब मैं वो मेथड बता रही हूँ। ग्राफ आता है बहुत अच्छी बात है, ग्राफ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। तो बिना ग्राफ के देखते कैसे करना है। अब 0 पर चेक करना है हमें। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, तो हमें कैसे देखना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे अभी c लिखा था वैसे ही x टेंडिंग टू 0, राइट हैंड है तो 0 प्लस और fx, मतलब 0 के राइट में जा रहे हैं ना, तो 0 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने लिखा 0 प्लस और फंक्शन एज इट इज। जैसे अभी हमने लिखा ही था डेफिनेशन में x टेंडिंग टू c fx, तो उसमें लेफ्ट और राइट दोनों इंक्लूडेड थे। अब हम लेफ्ट और राइट अलग अलग निकाल रहे हैं चेक करने के लिए, तो इसलिए उसको लिख रहे हैं 0 के राइट में जा रहे तो 0 प्लस, 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो 0 माइनस। साथ ही यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं हम, x टेंडिंग टू, x को कन्वर्ट कर रहे हैं h में, और इसको लिखने वाले हैं हम 0 प्लस h। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, x को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये h क्या है, अब देखो ये इतनी छोटी वैल्यू है, 0 में हम ऐड करने जा रहे हैं, 0 में कुछ ऐड किया। 0 में क्यों ऐड किया, क्योंकि 0 के राइट में जाना है। अब 0 के राइट में जाने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना 0 में 10 ऐड करोगे तो ही राइट में जाओगे। अगर 0 में ये h क्या होती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, जैसे कि 0.00001, इतनी छोटी, बहुत छोटी, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी छोटी वैल्यू है ये h। तो 0 में कुछ भी ऐड कर देंगे पॉजिटिव, और ये हमेशा h क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होती है और होती बहुत ही छोटी है। तो 0 में कुछ पॉजिटिव ऐड किया तो वो राइट में चली गई, और क्योंकि फंक्शन x की जगह h में कन्वर्ट हो गया तो h टेंडिंग टू 0। और देखो ये h भी कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, h क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये h 0 बन रहा है, तो यही रूल से हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि 0 के राइट में गए। और देखो h को मैंने पहले ही बताया था कितनी छोटी वैल्यू है, और उसको भी 10 टू 0 कर दिया, कि मतलब इतनी छोटी है कि वो 0 को ही टेंड कर रही है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहता है। हम इसी मेथड से मोस्टली क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इसी फॉर्म में करेंगे, जो भी डिस्क्रीट फंक्शन दिया होगा, एक्सरसाइज सारी इसी से होने वाली है, और यही बेस्ट मेथड है सभी क्वेश्चंस के लिए। तो f 0 प्लस h, अब देखो 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी, देखो ये 0 से छोटी वाली के लिए ये यूज़ करो, 0 से बड़ी के लिए ये यूज़ करो, मतलब जो अंदर की वैल्यू होगी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले से ही सॉल्व कर लो, 0 प्लस h मतलब fh, ये हो गया ना। अब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी वाली ये वाली जो अंदर है वही एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो h निकाल सकते हैं 0 प्लस h, नहीं तो एज इट इज़ रख लो, 0 प्लस h इज़ बेस्ट। 0 प्लस h, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 प्लस h, तो जो है अंदर वही बाहर आ जाएगा, मतलब 0 प्लस h ग्रेटर देन वैल्यू है ना, तो जो वैल्यू डालोगे अंदर वही बाहर आ जाएगी। देखो x की जगह पर 0 प्लस h है, तो 0 से बड़ी के लिए एज इट इज़ बाहर आ जाता है, तो वो वैल्यू अंदर वाली एज इट इज़ बाहर आ गई। अब h को 0 रखोगे तो आंसर इज 0, तो ये थी राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि होगी लिमिट h टेंडिंग टू, नहीं पहले x टेंडिंग टू, जैसे ये वाला करा सेम इसी फॉर्म में बता रही हूँ, x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, 0 माइनस अभी बताया 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं इसलिए 0 माइनस। अब देखो यहाँ पर भी इसी तरह से चेंज होगा, h में चेंज करेंगे हम और 0 में से कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब 0 में से ये h तो ग्रेटर देन 0 था ना, अभी बताया, बहुत छोटी क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव है। अब 0 में से कुछ हल्का सा भी पॉजिटिव निकाल देंगे तो वो 0 के लेफ्ट में चला जाएगा। अब देखो 0 से छोटा हो गया, 0 में से कुछ गया तो 0 से छोटा, 0 के छोटे के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जो वैल्यू डालोगे x f में x की जगह पर ये है, वो वैल्यू एज इट इज आएगी लेकिन विद माइनस साइन। तो हमें भी ये एज इट इज निकालनी होगी विद माइनस साइन। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज -0 प्लस h 0 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो ये भी हमारे पास आ गई, h को 0 रखते ही 0। तो राइट और लेफ्ट तो दोनों इक्वल आ गई। अब एट पॉइंट देखते हैं, एट पॉइंट मतलब 0 पर निकाल रहे थे f0 की वैल्यू। अब 0 के साथ इक्वल किस में लगा हुआ है, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में, ऊपर ना, तो x को 0 रख देंगे, तो 0 को एज इट इज रख दो, उसमें जहाँ जहाँ x है 0 रख दो, तो आंसर इज 0। अब हमने यहाँ से देखा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट मतलब f0, तो दैट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं ये ओवरऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लीज़ मेक अ नोट। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो कंटिन्यूटी समझ में आई होगी कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस है और कब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कब फंक्शन कंटिन्यूअस है और कब डिसकंटिन्यूअस है। बाकी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही मोस्ट वेलकम फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।